हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू श्वेता साई व्लॉग। आइए आज आपको दिखाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे पेरेंट्स पार्क में भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करते हैं। बहुत बड़ा सा पार्क था, कोई भी बहुत बड़ा सा पार्क वो लोग कोई भी अपना वेन्यू जो चूज़ कर लेते हैं और हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो तो खाली बच्चों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन फैमिलीज़ जो है फिर पेरेंट्स के खाने का भी अरेंजमेंट करती है। तो इस तरीके से बर्थडे केक होते हैं, ये रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं, बलून्स वगैरह लगा करके। जहाँ पे भी अक्सर किसी का भी बलून लगा है तो देख के समझ में आ जाता है कि ये पार्टी चल रही है। और कुछ इस तरीके का जो जंक फूड होता है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुकीज़ हैं और मैक्रोन्स होते हैं, फ्रूट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे रखे जाते हैं और चिप्स होते हैं, डिप्स वगैरह होती है, जिसकी जैसी चॉइस है रख सकते हैं। और फिर बाय द टाइम ये खाने के लिए दिया जाता है, उसके बाद बच्चे जा कर के जम के जो है बाहर खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अलग अलग तरीके के जो उनके झूले हैं उनको झूलते हैं, एंजॉय करते हैं। हर पार्क में बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। इस पार्क में जहाँ हम आए थे एक बहुत बड़ा सा ये ऊपर सा टावर बना था जिसमें बच्चों को चढ़ना होता है और अंदर काफ़ी सारा क्लाइंबिंग, डिफरेंट वेज तरीके की क्लाइंबिंग दी थी। तो बच्चों को बहुत मज़ा आया था। उस तरीके से उन्हें फिर नीचे स्लाइड डाउन करना होता है। तो अंदर अगर आप देखेंगे दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर बहुत सारे, और जिनको अगर स्केटिंग करनी तो एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे पाथ बना होता है, तो आप अपनी स्कूटर या स्केटबोर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सैंड में बहुत एक्सपोजर दिया जाता है बच्चों को, और नीचे हर पार्क में सैंड ज़रूर आपको मिलेगी। तो छोटे बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे से सैंड खेलते हैं। और आई नो कि हमने जब बचपन में अपना इंडिया में गुजारा था तो हम लोगों को कहते थे मिट्टी नहीं छूनी, गंदा हो जाएगा। जब हम शुरू में आए थे तो हमें सैंड से वही फील आता था, लेकिन जब हमने यहाँ पे रहते रहते देखा तो इस तरीके से सैंड के अंदर पानी बाकायदा दिया गया है कि बच्चे इसको, हैंड पम्प जैसा है, इसको चलाते हैं, पानी आता है, पानी और सैंड को मिक्स करके मिट्टी का बहुत सारा चीज़ें खेलते हैं। कभी कभी वो उसका माउंटेन बनाते हैं, कभी कुछ और चीज़ बना रहे होते हैं, कभी कभी अपनी कार्स लेके आते हैं। और इस तरीके से सैंड हर जगह होती है और पेरेंट्स यहाँ उन्हें आराम से फ्रीली खेलने देते हैं। यहाँ अलग अलग तरीके के स्विंग भी लगे हुए थे, जैसे ये एक तरीके का स्विंग था, वो अलग तरीके का स्विंग था। और ये मैं एक अंदर से व्यू दिखा रही हूँ कि ये जो बड़ा सा टावर था इसके अंदर कैसा होता है। तो इसके अंदर इस तरीके से होता है, हाइड एंड सीक टाइप का होता है, तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे ये एक अलग तरीके का, थोड़ा सा हर पार्क के अंदर थोड़ा डिफरेंट चीज़ें या थीम्स वगैरह देते हैं ताकि वो उसकी स्पेशलिटी हो जाए। और ये एक बहुत मजबूत लोहे का कुछ बना हुआ था और इस पार्क की स्पेशलिटी थी, काफ़ी ह्यूज था। और अगर एक बार बच्चा अंदर चला जाता है तो डेफिनेटली हम लोग को उसको ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इस तरीके से पूरा लोहे का बना हुआ है। पार्क में पार्टी देने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको घर में सफाई नहीं करनी है, बच्चों को अच्छे से इंगेजमेंट हो जाता है, बच्चे अपनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिल लेते हैं। तो वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसलेस रहता है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे लाइफ बड़ी हेक्टिक होती है। और ये टावर देख रहे हैं बच्चे, वहाँ ऊपर से झांकते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, काफ़ी बड़ा सा टावर था। और इस तरीके से बच्चों का एक अच्छा खासा एक इंगेजमेंट हो जाता है। तो अब बच्चों का स्नैक्स खा के खेलना काफ़ी हो गया। फिर अब ये एरिया था जहाँ पे ये शेड पड़ा हुआ है, इसके नीचे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। आपको ये शेड पहले से आके बुक करना पड़ता है, और एक दिन में ऐसा नहीं है कि एक की पार्टी होती है, कई अलग अलग शेड्स में अलग अलग पार्टीज़ हो रही हैं। तो इस तरीके से बलून सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब थोड़ी देर में केक कटिंग होगी और केक कटिंग के बाद जो पिज़्ज़ा आए हुए थे वो सर्व होंगे। तो बस हमने अपना वेट करा और लोगों ने फटाफट से बर्थडे केक काटा बच्चों ने। और केक वेक खाने के बाद, पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरे बेटे को करना था, ये होता है एक ज़िप लाइन। तो ज़िप लाइन उसका फेवरेट एक्टिविटी है पार्क में, तो वो उसने किया। ज़िप लाइन के बाद हमने बोल दिया कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना है। तो ये लास्ट ज़िप लाइन उसने करा और फिर उसके बाद हम घर की ओर निकल लिए थे। वीकेंड्स में ही मोस्टली यहाँ पे पार्क में सेलिब्रेशन होते हैं, तो वीकेंड से पार्किंग का मिलना थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और इस तरीके से, बट यहाँ पे पार्किंग काफ़ी थी तो हमें आराम से पार्किंग मिल गई और हम चल दिए थे अपनी कार में कि अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों को यहाँ पे एक रिवाज है रिटर्न गिफ्ट का। रिटर्न गिफ्ट में यहाँ पे कोई टॉयज़ वगैरह नहीं देते, इस तरीके का पार्टी बैग होता है जिसके अंदर लॉलीज़ और कुछ अलग अलग तरीके की टॉफ़ीज़, लॉलीपॉप
और ये इस तरीके का एक टॉय था सीटी जो बजाने वाला, अलग तरीके के यहाँ पे आते। तो इस तरीके की ही चीज़ जो छोटी छोटी होती हैं बच्चों को ज़्यादातर दी जाती हैं यहाँ के जो बड़े पार्टी रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं। और ये मेरा बेटा दिखा रहा था, इसमें कुछ स्किटल्स मिले थे उसको। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको किसी और तरीके के वीडियोस देखने हैं तो वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।